नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटके में। मैं हूं आपके साथ आर्येंद्र। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसीलिए हम यह खास कार्यक्रम लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरों को देखने के लिए। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सुचारू तरीके से चल रही अमरनाथ की पवित्र यात्रा, वादियों में गूंज रहा बम बम भोले का जयकारा और देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है गुरु पूर्णिमा। श्रद्धालु कर रहे हैं मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना। गुजरात के वडोदरा में दिखी सांप्रदायिक सौहार्द की खूबसूरत तस्वीर। गौरी व्रत कर रही हिंदू बच्चियों के हाथों में मुस्लिम लड़कियों ने लगाई मेहंदी और एकता का दिया संदेश। जोधपुर के मेड़ती इलाके में पिछले 56 वर्षों से कई कड़ी मेहनत से एक शख्स ने अपने घर में बना डाला है 11,000 पौधों वाला शानदार गार्डन। रेतीले रेगिस्तान में खिल रहे हैं मौसमी फूल, देसी विदेशी प्रजातियां भी हैं मौजूद। लंदन के एक चिड़ियाघर में फ्रेंडली स्पाइडर प्रोग्राम का किया जाता है आयोजन। अनोखे तरीके से मकड़ियों के जरिए ही अपने डर पर काबू करना सीखते हैं लोग। दी जाती है खास तरह की थेरेपी। सोनम कपूर 4 साल के बाद फिल्मों में वापसी करने के लिए तैयार। सस्पेंस और एक्शन से भरे हुए ब्लाइंड फिल्म के ट्रेलर में एक्शन मोड में दिखी एक्ट्रेस। 7 जुलाई को OTT पर हो रही है रिलीज। और खबर हटके में सबसे पहले बात करते हैं परंपरा और विरासत से जुड़ी खबर की। अमरनाथ यात्रा सुचारू तरीके से चल रही है। जम्मू से पवित्र गुफा के लिए लगातार जत्थे रवाना किए जा रहे हैं। यात्रा सनातन संस्कृति की अटूट परंपरा का प्रतीक है। प्रशासन ने बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किया है। भोले के भक्तों में जबरदस्त उत्साह भी देखा जा रहा है। बालटाल और पहलगाम की वादियों में बम बम भोले के जयकारों ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया है। अमरनाथ यात्रियों के लगातार जत्थे के पहुंचने के साथ कश्मीर घाटी गुलजार हो गई है। भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन जल्द से जल्द करने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। मैं पिछले 13 साल से आ रहा हूँ बाबा की कृपा से, और बस लॉकडाउन में आना नहीं हुआ। लेकिन मैम पिछले जो ईयर था 2022 उसमें और इसमें अब की बार बहुत कुछ मैम चेंजिंग मिला है। तो मैम बहुत ही हमें अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अमरनाथ यात्रा के लिए भक्तों की भारी भीड़ जारी है। हजारों की संख्या में तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं और एक के बाद एक जत्था लगातार पहुँचता जा रहा है। समुद्र तल से करीब 3,888 मीटर ऊपर स्थित हिमालय गुफा मंदिर में एक बर्फ की संरचना है, जिसे भगवान शिव की पौराणिक शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। तीर्थयात्रियों को गुफा मंदिर तक पहुंचने तक लंबी चढ़ाई करनी पड़ती है। रास्ता भले ही दुर्गम हो, लेकिन भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखती। भक्तों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बाबा के दरबार में भक्तों के जोश से पूरा माहौल शिवमय बना हुआ है। हर भक्त पवित्र गुफा में बर्फ से निर्मित भोलेनाथ के दर्शन को आतुर है। इस साल की 62 दिवसीय अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई को शुरू हुई है और 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा उत्सव के साथ समाप्त होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का काफी महत्व है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। गुरु ज्ञान देते हैं और जीवन की सही दिशा दिखाते हैं। गुरु की महिमा और महत्व सभी तक पहुंचने के लिए प्रतिवर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के तौर पर मनाया जाता है। आज के दिन गुरु के आशीर्वाद से जीवन का कल्याण और मंगल होता है। गुरु के मंत्र प्राप्त करने के लिए भी इस दिन को श्रेष्ठ माना जाता है। देश भर में आज गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गौरी शंकर मंदिर में पूजा अर्चना की है। और आपको दिखाते हैं खबर आपके शहर और आपके गांव से जुड़ी हुई। जिस प्रकार सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार सावन महीने में माता पार्वती को समर्पित गौरी व्रत का भी खास महत्व होता है। गौरी व्रत के दिन माता पार्वती की उपासना करने से वैवाहिक जीवन में सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है और कुंवारी लड़कियां अच्छे पति के लिए कामना करती हुई व्रत रखती हैं। गुजरात के वडोदरा में इस व्रत के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द और एकता की मिसाल भी देखने को मिली। वडोदरा में इन छोटी छोटी बच्चियों के हाथों पर मेहंदी रचाई जा रही है। इन हिंदू बच्चियों के हाथों पर मुस्लिम लड़कियां मेहंदी लगा रही हैं। दरअसल सनातन धर्म में गौरी व्रत का बहुत ही महत्व है। गौरी व्रत माता पार्वती को समर्पित है। कुंवारी लड़कियां अच्छे पति के लिए यह व्रत रखती हैं। गौरी व्रत मुख्य रूप से गुजरात के लोगों द्वारा मनाया जाता है। हर साल गौरी व्रत का हिंदू लड़कियां ही नहीं बल्कि मुस्लिम लड़कियां भी बेसब्री से इंतजार करती हैं। हम गौरी व्रत के लिए यहाँ पर बच्ची हिंदू लड़कियों को मेहंदी लगाना आए हैं और हम बहुत एक्साइटेड थे कि कब गौरी व्रत आए और हम इन्हें मेहंदी लगाना है। और इसमें हिंदू मुस्लिम कुछ धर्म का वो नहीं होता, सब फ्रेंड्स ही है, मिलके सब मेहंदी लगाते हैं। ये जो मुस्लिम बच्चियाँ होती है वो मेहंदी रखने में बहुत अच्छी होती है, उनकी कला बहुत अच्छी रहती है। 15 साल से आ रहे हैं और एवरी ईयर वो लोग भी एक्साइटेड होते हैं कि कब गौरी व्रत आए, हम वो बच्चियों को मेहंदी रखने जाएंगे। एज अ फ्रेंड्स है वो दोनों एक दूसरे के लिए। सो इट्स ए यूनिटी का एक मैसेज पास आउट होता है। गुजरात में गौरी व्रत की काफी महिमा है। ये व्रत 5 दिन तक चलता है। व्रत के दौरान इन छोटी बच्चियों का उनके घर वाले बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। वडोदरा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम चलाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता निशिता राजपूत गरीब बच्चियों की स्कूल फीस खुद भरती हैं। इतना ही नहीं, हर साल गौरी व्रत के मौके पर वो इन छोटी छोटी बच्चियों को ड्राई फ्रूट्स भी देती हैं। 3 साल से गौरी व्रत करते आ रही हूँ और निशिका दीदी हमको बैग बॉटल गौरी व्रत में ड्राई फ्रूट्स वो सब भी देते। और मुस्लिम दीदी जो है वो हमको मेहंदी भी करके देते हैं। गौरी व्रत के मौके पर मुस्लिम लड़कियां बिना किसी भेदभाव के बड़े ही प्यार से व्रत करने वाले बच्चियों के हाथों में मेहंदी रचती हैं। एकता और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम करती ये तस्वीर ही भारत की खूबसूरती है। गौरी व्रत आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से शुरू होता है और 5 दिन बाद यानी गुरु पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें।
और ब्रेक के बाद अब आपको खबर दिखाते हैं ज्ञान और विज्ञान की दुनिया से जुड़ी हुई। हम सभी के मन में किसी न किसी चीज को लेकर फोबिया अक्सर देखने को मिलता है और पर इस डर को खत्म करना जरूरी है। एक ऐसा ही कार्यक्रम लंदन के एक जू में चल रहा है जिसमें वो लोग शामिल हो रहे हैं जिन्हें मकड़ियों से डर लगता है। वो फ्रेंडली स्पाइडर प्रोग्राम के तहत अपने इस फोबिया पर काबू करना सीख रहे हैं। अगर आपको भी मकड़ों से लगता है डर तो ये खबर आपके लिए है रुचिकर। कुछ लोगों को मकड़ियों से बहुत डर लगता है। कई बार उनका यह डर उन पर इस कदर हावी हो जाता है कि वे तस्वीरों में भी मकड़ी देखकर घबरा जाते हैं। उनका यह डर फोबिया कहलाता है। मनोचिकित्सा की भाषा में इसे आर्थ्रोफोबिया भी कहते हैं। इसमें मकड़ी देखते ही लोग रोने चिल्लाने लगते हैं। घबराहट इस कदर हावी होती है कि पसीने पसीने हो जाते हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में यह फोबिया अधिक पाया जाता है। इस फोबिया को ठीक करने में मदद के लिए लंदन के एक चिड़ियाघर में फ्रेंडली स्पाइडर प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम के दौरान मकड़ियों के जरिए ही लोग अपने डर पर काबू करना सीखते हैं। लंदन के इस जू में खास तौर पर डिप्रोथेरेपी दी जाती है और उन्हें मकड़ियों के बारे में खास बातें बताई जाती हैं। तो बहुत से लोग मकड़ियों से थोड़ा डरते हैं, लेकिन जब यह फोबिया बन जाता है तो यह कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। और ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी पर मकड़ियों का राज है, जो मकड़ियों के डर से विदेश नहीं जा सकते, जो कभी कभी अपने घर के हिस्सों में नहीं जा सकते या गर्मियों में उन्हें अपनी खिड़कियां बंद रखनी पड़ती हैं। हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने एक घर खरीदा है, वहां एक मकड़ी देखी है और फिर वापस नहीं जा सकते और वास्तव में घर को फिर से बेच सकते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, विशेष रूप से मकड़ी को देखने के कारण कार दुर्घटनाग्रस्त होनी जैसी चीजें। तो यह सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं है, यह एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण चीज बन जाती है जो उनके जीवन पर राज करती है। इसलिए उन्हें इससे उबरने में सक्षम बनाना वास्तव में महत्वपूर्ण है। फ्रेंडली स्पाइडर प्रोग्राम में शामिल लोग अपने नए नवेले कौशल को टेस्ट कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में लंदन के चिड़ियाघर में बनी स्पाइडर टनल में पहले छोटे मकड़ियों को थमाया जाता है, फिर आखिरी टेस्ट होता है जब उन्हें अपने हाथों में पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ी बालों वाली मकड़ी दी जाती है। शुरू में थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन धीरे धीरे फोबिया कम होने लगता है और बाद में फिर पूरे उत्साह के साथ इस टेस्ट को कंप्लीट करते हैं। आप अपने मन को कंट्रोल में रख पाएंगे, आप अपने शरीर के नियंत्रण में होंगे, आप मकड़ियों की मौजूदगी में भी अब घबराएंगे नहीं। चिड़ियाघर के अधिकारियों के मुताबिक पिछले 30 साल से चले आ रहे इस कोर्स में 90% सफलता मिलती है। हालांकि सफलता तो आपको तभी मिल जाती है जब आप अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करने के बारे में सोचते हैं और काफी हद तक सफल भी हो ही जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको दिखाते हैं प्रकृति की गोद में आज क्या है खास खबर। राजस्थान के जोधपुर के मेड़ती इलाके में स्थित है गोकुल वैली ऑफ फ्लावर। यकीन मानिए कि इस घर में 11,000 पौधे वाला शानदार गार्डन बना है। रेतीले रेगिस्तान में रंग बिरंगे फूल खिलाना कोई आसान काम नहीं है। इस गार्डन में करीब 400 से 500 किस्म के पौधे इस गार्डन में लगाए गए हैं। पहाड़ी इलाकों में उगने वाले पौधे हों या मैदानी इलाके वाले, यहाँ सब कुछ आप देख सकते हैं। इस खूबसूरत कारनामे को अंजाम देने वाले रविंद्र कावरा बताते हैं कि उनके दादा ने इस काम को शुरू किया और अब वो पिछले 56 वर्षों से इस गार्डन के लिए काम कर रहे हैं। वो इन पौधों को अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। रविंद्र के गार्डन में हर मौसम में खिलने वाले फूल पाए जाते हैं। यहाँ हॉलैंड के ट्यूलिप के अलावा 250 प्रजातियों के गुलाब के फूल अलग अलग रंगों में अडेनियम, लीलियम, आइरिस, हाइड्रेंजिया, एलेजिया सहित कई देसी विदेशी प्रजातियों के पौधे मौजूद हैं। और आपको खबर दिखाते हैं 7 समंदर पार की दुनिया की। बीते दिनों कनाडा में एक बेहद मजेदार प्रतियोगिता देखने को मिली। इस प्रतियोगिता में
पतियों को अपनी पत्नी के साथ एक रेस पूरी करनी थी, पर इसमें एक ट्विस्ट था कि सभी मेल्स अपनी फीमेल पार्टनर को गोद में उठाकर ये रेस पूरी करेंगे। सुनने में तो थोड़ा काफी मजेदार लग ही रहा है, तो चलिए देख भी लेते हैं। जरा इस कपल पर नजर डालिए, किस तरीके से ये शख्स अपनी बीवी को कंधे पर उठाकर रेस पूरी करने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है। पर ये क्या, ये तो गिर गए। यहाँ ऐसे पावर कपल्स का जमावड़ा लगा हुआ है। आइए अब आपको बताते हैं कि ये पूरा माजरा क्या है। दरअसल ये चहल पहल वाला नजारा है कनाडा के बर्नाबी में स्कैंडिनेवियाई मिडसमर फेस्टिवल का। यहाँ पर कुछ ब्रेव कपल्स ने वाइफ लिफ्टिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया है। इस कॉन्टेस्ट में सभी पतियों को अपनी पत्नी या किसी महिला मित्र को गोद में उठाकर रास्ते में रखी बाधाओं को पार करते हुए फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना होता है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये रही कि इस कॉन्टेस्ट का विजेता कोई शादीशुदा कपल नहीं बल्कि दोस्तों की एक जोड़ी रही। विजेताओं की खुशी तो देखिए जरा। ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं बाइस्कोप की दुनिया में आज क्या है खास। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर की फिल्म ब्लाइंड का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में एक सीरियल किलर और डिटेक्टिव की कहानी को दिखाया गया है, जिसमें सोनम एक डिटेक्टिव के किरदार में है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है। फिल्म पहले थिएटर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर 4 साल बाद अपनी नई फिल्म ब्लाइंड के साथ वापसी कर रही हैं। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म के जरिए सोनम OTT प्लेटफॉर्म पर अपना डेब्यू कर रही हैं। Maybe around 35-40 years old. जैसा कि नाम से ही पता चलता है, फिल्म में सोनम का किरदार एक ब्लाइंड लड़की का है जो अपने दुश्मन से मुकाबला करती हुई नजर आएगी। करीब 2 मिनट का ट्रेलर काफी दमदार नजर आ रहा है। ट्रेलर में सोनम कपूर डिटेक्टिव किरदार में नजर आ रही हैं, जो एक सीरियल किलर को पकड़ने में जुटी हैं। फिल्म में सोनम कपूर के अपोजिट अभिनेता पूरब कोहली एक सीरियल किलर के किरदार में हैं। सोनम कपूर इस सीरियल किलर को पकड़वाने की कोशिश करती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब सोनम और पूरब का आमना सामना होता है तब कहानी में क्या ट्विस्ट आता है। फिलहाल फिल्म के ट्रेलर को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। ब्लाइंड में लिलेट दुबे और विनय पाठक भी अहम भूमिकाओं में हैं। ये फिल्म 7 जुलाई से जियो सिनेमा पर रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। मेरे दिमाग के अंधेरे में मत घुसो जिया।
और बात अधूरा की। हॉरर वेब सीरीज अधूरा का ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही दर्शकों की उत्सुकता को बढ़ावा देखने को मिल रहा है। इस सीरीज की कहानी एक बोर्डिंग स्कूल के कुछ दोस्तों की है जिनका सामना स्कूल में छिपे शैतान से होता है। अधूरा 7 जुलाई को अमेज़न प्राइम पर स्ट्रीम किया जा सकता है। OTT प्लेटफॉर्म पर हर बार कुछ अलग कंटेंट देखने को मिलता है। इसी फहरिस्त में अब वेब सीरीज अधूरा का नाम भी शुमार हो गया है। इस वेब सीरीज का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये एक हॉरर वेब सीरीज होने वाली है। इस सीरीज में रसिका दुग्गल की अहम भूमिका है। सीरीज का ट्रेलर देखकर लग रहा है कि इसका कंटेंट आपको डराने में कामयाब होने वाला है। इस वेब सीरीज को लेकर फैंस में काफी उत्साह है। सीरीज के ट्रेलर में सभी कलाकारों का अभिनय शानदार है। सीरीज की कहानी एक बोर्डिंग स्कूल की है जहां कुछ ऐसा हो रहा है जो सभी की सोच और समझ से परे है। अपने में रहता है, अकेला बैठता है। इसे निखिल आडवाणी की प्रोडक्शन कंपनी ने बनाया है। वहीं इसका निर्देशन अनन्या बैनर्जी और गौरव चावला ने किया है। वेब सीरीज में ईश्वर सिंह, पूजन छाबरा, रिजुल रे, जोया मोरानी ने भी अहम भूमिका निभाई है। दर्शकों को सीरीज का ट्रेलर काफी पसंद आ रहा है। वेब सीरीज अधूरा 7 जुलाई से अमेज़न प्राइम पर रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। और चलते चलते में क्या है आज खास आपको वो भी दिखाते हैं। आपने अपने बचपन में सर्कस तो ज़रूर देखा होगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सर्कस के कलाकारों ने खूबसूरत कलाबाजियां दिखाकर दर्शकों का मन मोह लिया। इस वीडियो को देखकर शायद आपके बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। और आइए आपको छोड़ जाते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के दिशा स्कूल ऑफ स्पेशल एजुकेशन के दिव्यांग बच्चों के साथ। देखिए स्पेशल चाइल्ड किस तरह से कर रहे हैं योगाभ्यास।